हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और भैया, जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का सारा कन्फ्यूजन आज हम ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी सचिव के बड़ा बयान आया है और विषय चयन को लेकर के, ग्रेजुएशन 50% को लेकर के और किस विषय में कितनी सीटें रहेंगी, इस चीज़ को भी लेकर के बयान आ चुका है। यानी अब सारी चीज़ें क्लियर हैं आपकी तैयारी के लिए। देखिए, नौकरी तो 1895 लोगों को मिल के रहेगी, ये तय है। यानी 1895 घरों के चिराग अब सरकारी नौकरी में आएंगे इस भर्ती के थ्रू। तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है अपनी तैयारी को लेकर के, अपने विषय को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देख लीजिए 1894 पद, जिसमें सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं और 390 प्रधानाध्यापक के पद हैं। 17 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की और अब तक शनिवार शाम 6 बजे तक 42,000 लोगों ने मात्र फॉर्म भरा है। अब आप देखते जाइए ये फॉर्म की संख्या कम क्यों है पता है? जूनियर का यूपी टेट या सीटेट बहुत कम लोग पास हैं, तो मतलब आपके लिए चांसेस बन रहे हैं। ये नहीं कि 10 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आधे तो ग्रेजुएशन 50% की वजह से बाहर हैं और आधे का यूपी टेट जूनियर वाला नहीं निकला है। तो अगर आप दिल से तैयारी कर लो, सोचो कि अगर ये भर्ती प्राइमरी में कहीं होती तो अब तक 42,000 की बजाय 4,20,000 फॉर्म भर गए होते, इसके 10 गुना। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन जो है वो 10 गुना कम हो गया, इस बात को समझो। चलिए, अगर आप 50% ग्रेजुएट है और आपका यूपी टेट या सीटेट जूनियर क्वालिफाई है तो आपके लिए इस भर्ती में एक चांस बन रहा है। लेकिन अब बात है विषय की। फॉर्म भरने में तो यार विषय मांगा ही नहीं कहीं पर, तो इस पर देखिए क्या कहना है। आवेदन कर रहे अभ्यर्थी वेबसाइट पर विषय विकल्प ना मिलने से परेशान हैं। शासन के आदेश में कहा गया कि अभ्यर्थी को भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में से एक, सामाजिक अध्ययन, गणित व विज्ञान विषय में से एक का चयन करना होगा। तो गणित व विज्ञान, ये गणित अथवा विज्ञान ना समझें इसे, गणित विज्ञान का मतलब एक ही हुआ। इस विषय में वेबसाइट को लेकर कोई विकल्प नहीं है। इसकी शिकायत जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी को की गई तो सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि ओएमआर पर अभ्यर्थी को विकल्प देना होगा। यानी जब आप परीक्षा देने जाओगे तो बुकलेट पे सेक्शन का, सेक्शन खा, सेक्शन गा, सेक्शन का में भाषा रहेगी, सेक्शन खा में एसएसटी रहेगा, गा में गणित विज्ञान रहेगा। तो ये आपको ओएमआर पर मेंशन करना होगा कि आप तीनों सेक्शन में से किस विषय का चयन करते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई विषय नहीं चुनना है। आप जिस विषय से बेहतर तैयारी कर सकते हैं उस विषय से तैयारी करें एग्ज़ाम तक, उसी के आधार पर आपका परिणाम जारी होगा। मतलब समझ रहे हो, कोई व्यक्ति इन पांचों में से कोई भी विषय ले सकता है और उसी के आधार पर आपका रिजल्ट जारी होगा। अभी सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो स्नातक उत्तीर्ण, यानी जिनका 50% स्नातक में है। इस पर जब बात कही गई तो सचिव ने कहा कि हमें ऊपर से शासन से जो आदेश है बस हम उसी नियमावली का पालन कर रहे हैं, इसमें हमारा या संशोधन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संशोधन में साफ साफ ये कहा गया है 7वें में कि अगर आप जूनियर एडेंट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 50% ग्रेजुएशन में इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो चांस बन रहा है 50% ग्रेजुएशन का, वो चांस सिर्फ उनके लिए बन रहा है जो पास है 50% लेकर के, वो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो। अब देखिए, विषय आप कोई भी ले सकते हैं। विषयवार पदों का जो ब्यौरा है, यानी किस विषय में कितनी सीटें हैं, ये एग्ज़ाम के बाद नियुक्ति के समय जो शिक्षा निदेशालय है वो जारी करेगा कि भाषा में कितनी सीटें हैं, है ना, भाषा में कितने लोग परीक्षा दिए हैं, उसी हिसाब से भाषा की मेरिट बन जाएगी। साइंस में कितनी सीटें हैं, अब ये परीक्षा से पहले पता कर पाना तो असंभव है। ये जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का ब्यौरा जारी करेगा। चयन के लिए अंतिम रूप से मेरिट बनेगी। अंतिम रूप से मेरिट बनने का मतलब ये है कि आपका 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन के साथ 10% बीएड या बीटीसी का लेगा।
40% ये हो गया ना, 4 कोर्सेज के 10-10%, और 60% आपका ये 150 वाला लेगा। तो कुल मिलाकर के भैया इसका जो 60% गुणांक है वही जोड़ा जाएगा। आप किसी भी विषय से परीक्षा दे दो और उसी आधार पर आप जिस विषय से दिए रहोगे उसकी विषय की सीटों में अगर आपका आता है तो आपका चयन हो जाएगा, अगर आपका नहीं आता तो आप चयन से बाहर हो जाओगे। बात समझ में आई? यानी अभी आप क्या करो, अभी आप जो विषय बढ़िया आपका तैयार हो उस विषय से आप करो तैयारी, ठीक है। मतलब पहले अगर आप ग्रेजुएशन 50% है, यूपी टेट जूनियर पास हो, तो आप इसका फॉर्म भरो, ठीक, और उसके बाद परीक्षा दो। और इसके बाद आपको क्या करना है, बेहतरीन सब्जेक्ट अपना तैयार करना है जिसमें आप बेस्ट स्कोर ला सको। कुल मिलाकर के जो कंपटीशन है वो स्कोर का है, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाओ, चाहे जिस विषय से पेपर दो। और अंतिम रूप से जब शिक्षा निदेशालय बताएगा कि भाषा में इतनी सीट है, सोशल में इतनी सीट है, साइंस में इतनी सीट है, तो आप जिस सेक्शन से दिए रहोगे उसी सेक्शन से आपकी अंतिम रूप से मेरिट बन जाएगी। 150 में से 60% इसका ले लेगा, मतलब जैसे आपने 90 पाया तो 90 का 60% बना 36 गुणांक, और 10-10% उधर ले लीजिए जितना भी आपका हाई स्कूल इंटर है, तो टोटल गुणांक के आधार पर विषयवार वो हो जाएगा। गुणांक कैसे निकालना है इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी बेहतरीन नोट्स पाने के लिए एग्जाम मास्टर के आप इस व्हाट्सअप नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम मास्टर का व्हाट्सअप नंबर है 9452267492। 40 दिन में हैंड रिटन नोट्स ले करके यार बेहतरीन पढ़ाई करो, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। अगर दूसरों से 2 नंबर भी ज़्यादा ला दिए तो हो सकता है कि नौकरी की जो सीट है वो आपके नाम हो जाए। यहाँ 1 नंबर छोड़िए, पॉइंट के गुणांक से लोग छट जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आपको ये पछताने से बेहतर कि एक बार जी भर के कोशिश कर लो, दिल लगा के कोशिश कर लो इस कुर्सी के लिए, इस सीट के लिए, इस नौकरी के लिए, और बेहतरीन नोट्स के साथ तैयारी करो। क्योंकि हमने ये नोट्स ऐसे बनाए हैं कि 40 दिन में आप अगर सेल्फ स्टडी बेहतरीन तरीके से करते हो, यानी 4 से 6 घंटे, तो आपका 100 विषय जो है वो सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा इन नोट्स से। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये रामबाण टेक्निक है कि आपके पूरे सिलेबस के टॉपिक को निचोड़ करके एक साथ पॉइंट वाइज हमने हैंड रिटन में नोट्स बना दिए हैं कि जैसे आप कोई भी विषय, चाहे हिंदी हो, सारी रचनाएं हमने 9 से 12 की डाल दी हैं। लेखक का 2-2 लाइन में जीवन परिचय डाल दिया। ये नहीं कि आपको एक एक पैराग्राफ ढूंढना पड़े। एसएसटी की बात करें अगर तो इतिहास जानने के साधन से लेकर के इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी सबके मेन फैक्ट्स डाल दिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उन पॉइंट्स को कवर किया गया है। ये नहीं कि आपकी 2-2 पैराग्राफ की थियरी पढ़ने में 20 घंटे का समय वेस्ट हो और आपकी समझ में भी कुछ ना आए। अगर टू द फैक्ट आप चाहते हैं कि भैया क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तभी आप इस नोट्स को लीजिए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हैं कंपटीशन में। बस इस व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए 9452267492 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजना और ज्वाइन कर लेना एग्जाम मास्टर का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ईश्वर आपको एक सीट ज़रूर दिलाए। इसी तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़िए। धन्यवाद।